अब जहां पर मिच स्टार्क का कप्तान पैट कमिंस वो ये कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज था, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियम फास्ट बॉलर मिच स्टार्क वो ये कहता है कि नहीं, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फेयर एंड स्क्वेयर जीती है। वो एक बेहतरीन क्रिकेट साइड है, देवर अ बेटर टीम देन द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड्स। उन्होंने ज़बरदस्त मतलब ब्लडी गुड क्रिकेट उन्होंने खेली है। वो तीनों फॉर्मेट के अंदर बेहतरीन क्रिकेट काफ़ी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये मिच स्टार्क ने अब उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है एंड आई टोटली एग्री। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, एक आधे टूर्नामेंट में ना, टूर्नामेंट भी छोड़ो, एक आधे मैच में आपका तुक्का लग जाता है ठीक है ना। आपका एक पूरे टूर्नामेंट में तुक्का नहीं लगता। आप कहते हैं कि टीम इंडिया को एक ही ग्राउंड मिला, एक एक सर्टन टाइप की कंडीशंस मिली, एक सर्टन सेट ऑफ पिचेस मिला, ये उनके लिए एक एडवांटेज था। मैं कहता हूँ बिल्कुल था। इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके पास आप एक टीम को एक ख़ास किस्म की पिच तैयार करके देते हैं, तो उस पिच से फ़ायदा उठाने के लिए उस टीम के पास बैटिंग या बॉलिंग भी तो होनी चाहिए। अब अगर ये एक दो पिच के एडवांटेजेस थे तो टीम इंडिया के पास क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको डेफिनेटली इंडिया ने जो 5 मैचेस वहाँ पर खेले हैं दुबई के अंदर, आपको डिग्री ऑफ स्पिन हर मैच का जाकर पढ़ना चाहिए कि कितना था। तब आपको पता चलेगा कि यार कितना कोई एडवांटेज मिला है इनको। बांग्लादेश इंडिया के मैच में 3.5 डिग्री का स्पिन था। बांग्लादेश न्यूजीलैंड इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में 3.4 का था शायद। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया और फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड, ये सारे 2 डिग्री के थे। दो इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल 2 डिग्री स्पिन था, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया और पाकिस्तान इंडिया उधर में हमें 2.7 2.8 डिग्री का टर्न था, स्पिन था। कोई बहुत विशेष किस्म का बॉल स्पिन नहीं हुआ। आपने पूरे मैचेस देखे हैं। इंडियन बॉलिंग लाइनअप या इंडियन स्पिन अटैक ने, मैं आपको बार बार बताता हूं कि उन्होंने दूसरी टीम के बैटर्स को पकड़ा है लाइन से, लेंथ से और पेस की वेरिएशन से। अब आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों चीज़ों में आपकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज़्यादा मैटर करती है या पिच मैटर करती है? पिच बहुत ज़्यादा स्पिन भी ले रही हो, आप सही एरियाज में गेंद ही नहीं फेंक रहे, तो बैटर तो आपको कूटेगा। आप पिच आपको हेल्प कर रही हो या पिच आपको ना भी हेल्प कर रही हो, लेकिन अगर आप एक सर्टन अच्छी लाइन और लेंथ से गेंद करेंगे तो आपको मारनी पड़ेगी। आप स्पिनिंग को छोड़ दें, आप मैट हेनरी को देख लें यार। न्यूजीलैंड का जो पेस बॉलर है उसने पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर मार नहीं खाई। ये तो फटा विकेटें हैं, छोड़ दें दुबई को। उसने पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर मार नहीं खाई, उसने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग की, वो बच गया। इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने दुबई की पिच या कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है एज पर देयर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग। ये चीज़ लोग मिस कर देते हैं। बस यही लग राग अलाप रहे हैं कि उनको अनफेयर एडवांटेज था। गुरु, अनफेयर एडवांटेज नहीं था। सिर्फ ये था कि उन्होंने एक ही जगह के ऊपर अपने मैचेस खेले, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी तो देखें, क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी तो देखें। अब आप ये देखें ना कि न्यूजीलैंड इंडिया के मैच में सेकंड हाफ में बॉल ज़्यादा स्पिन कर रहा था। रोहित शर्मा ने पावर प्ले अच्छा लगा दिया। अब ये तो नहीं है कि रोहित शर्मा को उन्होंने पावर प्ले अच्छा लगाने जिसे कहते हैं कि उसके पावर प्ले अगर वो अच्छा लगा गया तो उसके पीछे आप ये कह दें कि जी वो कोई पिच का एडवांटेज था। नहीं, आपने बॉलिंग नहीं उसे ठीक की, और प्लस उसने जनाब आते साथ ही अटैक करके आपको बैकफुट के ऊपर मजबूर कर दिया। तो ये तो क्वालिटी ऑफ बैटिंग के ऊपर आ गया ना रोहित शर्मा की। इसमें पिच का कहाँ से लेना देना? पिच तो स्पिन कर रहा था और रोहित शर्मा ने उस स्पिन को कैलकुलेट करते हुए आपको ऊपर से मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि बाद में इनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की और वो करेंगे, और उन्होंने की भी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने। तो भाई मेरी टीम के लिए प्रॉब्लम्स ना हो तो पावर प्ले में अच्छा लगा देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर मिडल ओवर्स में हमें कुछ ओवर्स मेडन भी खेलने पड़ जाते हैं तो मैं हम पर रन रेट का प्रेशर ना हो। अब मुझे बताइए, इस थिंकिंग में और इस थिंकिंग को पिच के ऊपर जाकर एग्जीक्यूट करने में पिच का कितना एडवांटेज उठाया है रोहित शर्मा ने?
तो मैं स्टार की इस बात से एग्री करूँगा यार कि टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में काफ़ी टाइम से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। आप पिछले 3 आईसीसी के इवेंट्स उठाकर देखें वाइट बॉल के, उन्होंने 3 फाइनल खेले हैं, 2 फाइनल वो जीते हैं, 2 फाइनल वो जीते हैं यार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो इस दफ़ा फाइनल में नहीं आ सके, पिछले 2 फाइनल उन्होंने खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके, वो एक अलहदा बात है, लेकिन उन्होंने 2 फाइनल तो खेले हैं। तीसरे में भी वो आ जाते, लेकिन वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हैवी पड़ गई टीम इंडिया के ऊपर। उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, नंबर 8 तक वो बैटर लेकर जाते हैं, प्रॉपर बैटर। जडेजा नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करता है, प्रॉपर बैटिंग लाइनअप उनकी जाती है नंबर 8 तक। उनका पेस बॉलिंग का डिपार्टमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, बुमराह, शामी, अर्शदीप, हर्षित। आप उनके स्पिन बॉलिंग अटैक में आ जाए, वरुण, कुलदीप, अक्सर, जडेजा, तो वो जिसे कहते हैं वो फुल साजो सामान के साथ आती है। तो सिर्फ आप अगर लेट से किसी जेलसी में या किसी और फैक्टर के अंडर आकर उनकी क्रिकेट को तो कम से कम नलीफाई ना करें ना। पिच एडवांटेज, वो तो इंडियन क्रिकेट फैंस भी कहते हैं कि यार ये एडवांटेज तो हम भी मानते हैं कि यार हमें एक ही सेट ऑफ पिचेस मिले, एक ही जगह हमने खेला, वो तो हम मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं यार कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को तो कम से कम अप्रिशिएट करें। एंड आई टोटली, मैं उनको वाउच करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है। सरकार पिचेस जो है ना 22 यार्ड की एक जगह ही होती है, उससे फ़ायदा उठाना जो है ना वो बंदे के स्किल सेट पर डिपेंड करता है। और टीम इंडिया ने अपनी बॉलिंग के बलबूते के ऊपर, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के बलबूते के ऊपर ये टूर्नामेंट जीता है। और वो स्टार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने फेयर एंड स्क्वेयर जीता है। आप भी जीत सकते थे, मैं तो अभी भी कहता हूँ। इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, आपने टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला 4 टीमों ने, न्यूजीलैंड ने, सॉरी 3 टीमों ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बांग्लादेश ने, लेकिन वो पुल बैक कर गए। टीम इंडिया वाले उस प्रेशर में से अपने आप को निकालने में कामयाब हो गए। आप नहीं कर सके ये, बस ये फ़र्क है, क्योंकि क्वालिटी उनकी ज़्यादा है, आप उस क्वालिटी को मैच नहीं कर सकी टीम्स, इस वजह से वो हार गई। टीम इंडिया अनडिफिटेड चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा कर ले गए, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।